इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर समझ लीजिए, और बहुत ही आसान चैप्टर है, पढ़ने मजा आएगा अगर ध्यान से पढ़ो तो। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इससे स्टडी कैसे करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहा करते हैं। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ चार्ज को। और चार्ज कैसे फ्लो करता है? चार्ज के फ्लो करने के कई तरीके हैं, है ना। दो तरह के हमारे चार्जेस हैं, टू टाइप ऑफ चार्जेस। कौन कौन से बच्चों, जल्दी बोलो। पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा मानते हैं, हालांकि कोई कन्वेंशन नहीं है लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज नेगेटिव। हाँ या ना? यस सर। समझ आ रही है बात? जल्दी बोलो। यस सर। एम आई क्लियर? ऐसा Yes, मान sir. के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लूज कर रहे हैं तो आप पर चार्ज पॉजिटिव है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो आप पर चार्ज नेगेटिव है। दो तरह के चार्जेस हैं। अब इसी को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इन्हीं चार्जेस का फ्लो जब होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यही चीज जब फ्लो कर रही होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दो तरह की चार चीजें हो गई अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी में एक तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रिसिटी कहते हो, और फ्लो ऑफ आयंस को भी आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हो, फ्लो ऑफ आयंस। और वो भी कहां से फ्लो कर रहे होते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम। जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है या आयंस फ्लो कर रहे होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कहानी समझ आती है कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? चार्जेस की कहानी है, जिसमें एक बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। मेरे पास एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे, एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ज्यादा वाली बॉडी से दूसरी वाली बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करने की प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। विनायक, हाँ जी सर। विनायक, नित्यम, पलक, समझ आ रही है बात? यस सर। सर बीच में आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान लो काव्या के पास काव्या एक रूम में एंटर हुई, काव्या के वहां पे 100 रुपए पड़े हुए थे, काव्या ने उठा लिए, 10 के नोट थे बहुत सारे। फिर एक रूम, उसी रूम में एंटर हुआ लक्ष्य। मैंने अनाउंसमेंट किया ऐसा है कि काव्या मेक श्योर तुम्हारे पास और लक्ष्य के पास जो पैसे रूम में थे वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पहले काव्या के पास 100 थे, लक्ष्य के पास कितने पैसे थे? जल्दी बोलो। पहले 0 थे। पहले 0 थे। काव्या ने क्या किया, आपने में से 10 रुपए लक्ष्य को दिया। बताओ काव्या पे कितने हैं, लक्ष्य पे कितने हैं? 90 और 10। 10 and 90। बताओ क्या ये प्रोसेस रुक जाएगी अभी, या काव्या को और पैसे देने नहीं पड़े? सर। अब काव्या ने और दिन 10 रुपए और दिए, काव्या पे कितने हो गए? 80, उस पर कितने हो गए? 20। फिर काव्या ने 10 लूज किए, काव्या पे कितने हो गए? 70, उस पर कितने हो गए? 30। फिर काव्या ने लूज किए, इस पे हो गए 60, उस पर हो गए 40। फिर काव्या ने लूज किए तो काव्या पे हो गए 50 और उस पर हो गए 50। बताओ क्या अब पैसों का बंटवारा और होगा? नहीं सर, और नहीं होगा। बताओ पैसों का बंटवारा हो ही क्यों रहा था? इक्वल करने के लिए। बहुत बढ़िया, अनइक्वालिटी थी, आया ना। यस सर। अनइक्वालिटी ऑफ मनी जो थी ना, वही कारण था पैसों के ट्रैवल करने का। सेम कहानी यहाँ समझ लो कि यहाँ पर भी जो पोटेंशियल, एक वर्ड पढ़ेंगे अभी आगे जाके, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पोटेंशियल टू दी अदर पोटेंशियल, राइट। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे क्या ट्रैवल कर रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। और वो क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? कारण क्या है? There's a difference between the number of electrons on one terminal to the difference of electrons in the other terminal.
So in order to make the number of electrons, the charge on both the terminals same, this process will keep on undergoing, and it will undergoing till the time both the terminals would have equal charges. मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ आ गया? Yes, sir. चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से एक टर्म पैदा हुई हमारी, जिसको हम लोग एक वर्ड देंगे, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है टर्म, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझाने के लिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से आपको क्लियर हो जाएगा। एक कमरा है, क्लास है, बेसिकली कमरा क्या, क्लास है। इस क्लास में काव्य अकेला बैठा हुआ था, ठीक है ना, और अकेला क्या बैठा हुआ था, बैठे बैठे चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था और शोर कर रखा था, बहुत शोर क्लास में हो रहा था। टीचर एंटर हुई, टीचर ने कहा कौन शोर कर रहा है, ये दीवारों की तरफ इसने उंगली करनी शुरू कर दी, दीवारें कर रही हैं, दीवारें कर रही हैं। टीचर ने डंडा लिया और इसे काव्य को अच्छे से इसको खुराक दे दी। बताओ खुराक क्यों दे दी? सर मैं झूठ बोल रहा था। क्योंकि ये और किसी को उस शोर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता, हाँ या ना? पूरी तरीके से हाँ, सर। रूम में होने वाला शोर जो था, रूम में होने वाला जो शोर था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? काव्य रिस्पॉन्सिबल, सही है। अब क्या हुआ, क्लास के अंदर काव्य के साथ में ये और बैठ गया, विनायक और बैठ गया। अब ये दोनों शोर कर रहे हैं, ठीक है, शोर का अमाउंट भी बढ़ गया। टीचर फिर आई, टीचर ने बोला कौन शोर कर रहा था, इसने विनायक ने काव्य की तरफ उंगली कर दी और काव्य ने विनायक की तरफ उंगली कर दी कि मैम ये, मैम ये। टीचर ने दोनों को पेल दिया, बताओ क्यों? टीचर ने दोनों को क्यों मारा? सर क्योंकि टीचर को पता नहीं था कि कौन शोर कर रहा था। ना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो शोर का अमाउंट है वो ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा उसने कहा तुम दोनों ही क्लास में हो, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो जब भी हम बात करते हैं शोर, शोर इज बेसिकली, यहाँ पे कहानी का मकसद क्या था, शोर क्या है? शोर है यहाँ पे चार्ज। किसी भी सिस्टम पे शोर का मतलब मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, चार्ज। शोर डिपेंड किस पे कर रहा था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, हाँ या ना? शोर डिपेंड किस पे कर रहा था भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। बताओ चार्ज डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ, चार्ज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? मुझे। कितने लोगों को पूरा क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी से का बताओ। ये अगर समझ आ गया तो बाकी कहानी तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगी। सर मुझे नहीं आया। हालांकि एक क्लास में अगर एक बच्चा 10 डेसिबल का शोर कर सकता है, क्लास में 100 डेसिबल शोर आ रहा है, बताओ कितने बच्चे थे क्लास के अंदर? 10। कैसे पता चला तुम्हें बेटे? सर मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सॉरी डिवाइड करके। टोटल शोर को एक बच्चे के शोर से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो टोटल शोर इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ बच्चे। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? सर तो जैसे मतलब क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस मतलब होता है कि चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। बात समझ आ गई? सर एक बार रिपीट करना। टोटल चार्ज एनक्लोज मतलब ढका हुआ, जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? किस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, सही है। यहाँ से फॉर्मूला बना Q इज प्रोपोर्शनल टू E, और जैसे ही हटाते हो प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे आता है Q इज इक्वल्स टू NE, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जानते हो आप लोग? नहीं सर। अभी नहीं सुना? याद कर लो, 1.6 नहीं। × 10 की पावर -19 कूलम। याद कर लो क्या है, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? यस सर। सर इसकी Yes, ऐसा sir. यूनिट्स ऑफ क्या होती है? कूलम। कूलम, कूलम।
क्लियर टू ऑल? अरे समझ आ गई बात, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए सर अच्छे से। एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 5 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो मिलके 5 कूलम चार्ज बना रहे हैं? क्वेश्चन बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करेंगे? Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q कितना दे दिया? 5। N निकालना है मुझे और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व करना आता है, सिखाता हूँ आपको मैं। N को यहीं रहने दो, 5 ऊपर आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ नीचे। हाँ है ना? जानते हो ये बात? अब एक बात ये भी जानते हो कि अगर पावर नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। प्लस। प्लस में। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁹, ऊपर नीचे कितना हो गया? 1.6। आप 1.6 एक काम करो, 10 में हटा दो, ये 50 हो गया। 50 और 16 कितना होता है नियरली डिवाइड करें तो? 16 3 48 होता है ना? 3.1 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोगों को बात समझ आ गई? कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं सिस्टम के अंदर? कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? जल्दी बताइए फटाफट। सर मुझे आ गया। पलक, नित्यम, विनायक, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ आ गया तो अगली बात तो इससे भी हल्की है, जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 चीजें होती है बच्चों। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है आपका रेजिस्टर। क्या बोला मैंने? कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर। कंडक्टर क्या करता है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। रेजिस्टर क्या होता है? दे अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? कंडक्टर अगर अपने में से कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसका मतलब ये इसे अपोज करना चाहिए क्या करंट को? क्या इसे अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करना चाहिए जाने के लिए? रोकना चाहिए उसको, जाने देना चाहिए? अगर मैं कंडक्टर बोल रहा हूं तो कंडक्टर को क्या करना चाहिए? अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देना चाहिए या रोक देना चाहिए? बोलो भाई। सर आने देना चाहिए। आने देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यानी करता है। कि एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? रेजिस्टेंस होता है बाधा, अपोज करना। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए या फिर तो ज्यादा मतलब ज्यादा होनी चाहिए। बहुत लो? शुड बी टू लो। जैसे मान लो आप एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए, स्विमिंग पूल के अंदर एक बड़ा सा आपने एक वेंट लगाया और उस वेंट के थ्रू पानी अंदर एंटर होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्विमिंग पूल में आप नहाएं तो ऑब्वियसली बात है स्विमिंग पूल में पानी होना चाहिए। यस सर। अगर आप उस वेंट में से पानी नहीं जाने देंगे तो क्या स्विमिंग पूल में पानी भरेगा? नहीं सर। पानी नहीं भरेगा तो उसका मतलब स्विमिंग पूल कैसा हो जाएगा? बेकार। सूखे में तो आप नहाओगे नहीं, सूखे में तैरोगे भी नहीं। ठीक है? तो समझ लो कि उस स्विमिंग पूल को अच्छा स्विमिंग पूल होने के लिए उस वेंट पर कोई ढक्कन नहीं होना चाहिए, उस पाइप पर, उस ओपनिंग पर कोई भी ढक्कन नहीं होना चाहिए। और ढक्कन हो भी तो बहुत छोटा सा हो जो आसानी से पानी को उसमें से पास होने दे। पानी क्या है? करंट है। ढक्कन क्या है? रेजिस्टेंस है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? सर सर जैसे सर कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है तो रेजिस्टेंस शुड बी टू लो। सर रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोजिट। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा। जो अच्छा कंडक्टर होगा, जो अच्छा आदमी होगा, उसमें बुराई कैसी होगी? सर कम होगी। बहुत बढ़िया। तो कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसे बोलते हैं कंडक्टेंस, और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उस डिवाइस का नाम होता तो है सर मतलब अच्छा मतलब सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे अगर किसी कंडक्टर में सर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको चार्ज को कम करने के लिए हम बहुत रेजिस्टर यूज करते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कम से कम करंट पास कराना हो तो उसके अंदर आप हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? बाधा। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं? ट्रैफिक बहुत तेज चल रहा है, ट्रैफिक को स्लो करना, तो बीच में क्या लगा देते हैं? वो मार्केटिंग कर देते हैं, है ना? वो लोहे के गेट से लगा देते हैं बीचों बीच, कि जिससे आप उनकी उनकी मर्जी के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। एक गाड़ी, 2 गाड़ी जितनी चलानी है वो उनके हिसाब से चलेंगी। हाँ या ना? यस सर। तो अगर 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 आपको जो स्मूथ फ्लो चाहिए तो बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए सड़क के ऊपर? क्या नहीं होना चाहिए सड़क पे? बिल्कुल भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है?
और अगर रेजिस्टेंस होगा तो फ्लो कैसा हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो उसके तुरंत बाद की कहानी खुद बताओ मुझे। सर आपको हमारा स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। जो इंसुलेटर है हमारा, इंसुलेटर ये क्या नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कंडक्ट ही नहीं करता, चाहकर भी नहीं करता। बताओ क्यों? यानी कि सड़क पे लोग जा ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे बताओ? सर क्योंकि सर उस मतलब वहाँ पे चार्ज है ही नहीं, लोग वहाँ पे जा ही नहीं पा रहे। क्योंकि सरकार ने इतनी रेजिस्टेंस लगा दी है, रेजिस्टेंस इज टू हाई, बहुत रेजिस्टेंस है भाई साहब, जा ही नहीं सकते, पब्लिक को पीटेगी पुलिस उल्टा, ठीक है ना? क्यों पीटेगी? क्योंकि क्या लगा रखी है पुलिस ने? रेजिस्टेंस लगा रखी है। एम आई क्लियर टू ऑल? ये दोनों बॉडी समझ आ गई आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर? यस सर यस। ठीक है। और सिंपल रजिस्टर क्या होता है, कोई आपसे पूछे, रजिस्टर वो डिवाइस है जो अपोज करती है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। और इस प्रोसेस ऑफ अपोजिंग को, अपोजिंग किसको अपोज कर रहे हैं? प्रोसेस ऑफ अपोजिंग इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बोलिए। करंट के अपोज करने की प्रोसेस का नाम क्या है? रेजिस्टेंस है। इंसुलेटर के अंदर ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए करंट उसमें से पास नहीं होता। यहां तक आप लोग पढ़ के रखिएगा, कल इसके आगे पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया क्लास होगी कल, मजा आएगा। और जितना मैंने पढ़ने के लिए कहा वो ही पढ़कर आइएगा, ठीक है? वीडियो जरूर देखिएगा, रिविजन जल्दी होती है इससे आप लोग की। ओके, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।